हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है एंगल्स। तो इस प्रैक्टिस सेट में केवल एक ही क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ एंगल्स बनाने हैं और उनको बाइसेक्ट करना है। क्वेश्चन है, यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, यूज द कंपास एंड रूलर टू बाइसेक्ट देम। इस प्रैक्टिस सेट के लिए हमें एक कंपास, रूलर और एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो भी एंगल हमें दिए हुए हैं वो एंगल हम बनाएंगे और फिर उन्हें हम बाइसेक्ट करेंगे कंपास की हेल्प से। तो फर्स्ट एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, तो पहले हम 60 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे एक। ये हमारा हो गया ए पॉइंट और ये पॉइंट बी हो गई। ए पॉइंट से हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो 60 एंगल ड्रॉ करने के लिए जहाँ भी हमें, जिस भी पॉइंट में हमें एंगल ड्रॉ करना है वहाँ को हम, उस पॉइंट को हम यहाँ पे प्रोटेक्टर के ज़ीरो से ओवरलैप करेंगे और उसकी लाइन जो है वो ज़ीरो से ओवरलैप होना चाहिए, 0 डिग्री से, और जो बेस लाइन है वो 0 डिग्री से ओवरलैप होना चाहिए। अब हमें 60 डिग्री ड्रॉ करना है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर एक डॉट बना लेंगे और फिर इस डॉट को इस वर्टेक्स से जॉइन कर देंगे ए पॉइंट से, जहाँ पर हमारा एंगल, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। यहाँ पर हम नेम दे लेते हैं सी। अब इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले कंपास लेंगे। कंपास में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस उसमें ओपन करेंगे। अब हम उसे लेके यहाँ पर रखेंगे पॉइंट ए में। पॉइंट ए पर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो दोनों आर्म्स को एंगल की कट करता हुआ होगा। ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया जो दोनों को कट कर रहा है। अब जहाँ पर ये आर्क कट कर रहा है उन दोनों डॉट्स को हम मार्क कर लेंगे। इसे हम नेम दे देते हैं P और Q। अब हम इस कंपास के डिस्टेंस को या लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो अब एक कन्वीनियंट लेंथ का ओपन करेंगे। अब जो P और Q पॉइंट्स थे उनसे हमें इनके इस एंगल के इनसाइड एक आर्क बनाना है जो एक दूसरे को कट करता रहेगा। एक हम P से बनाएंगे और एक Q से बनाएंगे और डिस्टेंस हमें सेम रखना है, चेंज नहीं करना है। P और Q से जो हम आर्क बनाएंगे जो एक दूसरे को कट करते हुए, वो डिस्टेंस हमें सेम रखना है। तो हमने एक प्रॉपर डिस्टेंस ओपन कर लिया है इसमें, एक प्रॉपर लेंथ। अब हम Q से पहले हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं और अब हम P से ड्रॉ करेंगे जो उसे कट करती हुई होएगी, और हमने Q से भी पॉइंट ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ वर्टेक्स से जॉइन कर देंगे यहाँ पर। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं O। अब ये जो लाइन है AO, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगी मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये टोटल हमारा एंगल है 60 डिग्रीज का। तो हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो जाएगा 30 डिग्रीज और ये 30 डिग्रीज। अब हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। AO is the angle bisector. Angle CAO is equal to angle OAB is equal to 30 degrees. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो लिखें, नहीं तो हमें यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एंगल दिया हुआ है 115 डिग्रीज का। तो यहाँ पर हम 115 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करेंगे और उसे बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे A और B। अब इस बेस लाइन में हम यहाँ पर A पॉइंट पे 115 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 90, 100, 110 और 110 और 120 के बीच का जो पॉइंट होगा वो 115 होगा। तो ये 115 को हमने मार्क कर लिया है। अब इन दोनों लाइंस को हम जॉइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 115 डिग्रीज का एंगल
ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। अब इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है, तो हम कंपास में कोई भी लेंथ लेंगे, उससे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स ए से। दोनों आर्म्स को कट करेंगे उस आर्क से, और जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा एम और ये है एन। तो अभी तक हमने एंगल ड्रॉ कर लिया 115 डिग्रीज का। अब हम उसे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले इस कंपास में एक लेंथ ओपन की और उससे हमने दोनों आर्म्स को कट किया पॉइंट एम और पॉइंट एन में। अब इस लेंथ को हम चेंज चाहें तो सेम रखें या फिर चेंज कर सकते हैं, और फिर पॉइंट एम और एन से दो आर्क्स बनाएंगे जो कि कट करते हुए होंगे एक दूसरे को, जो कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम पहले एन से आर्क बना लेते हैं और फिर पॉइंट एम से बनाएंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं एल। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों आर्क्स कट कर रहे हैं, ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, जो कि इस लाइन से एंगल जो है 115 डिग्री का एंगल 2 इक्वल्स एंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एल ए एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब हम क्योंकि 30 का हमने हाफ हाफ लिख दिया था, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। ए एल इज द एंगल बाइसेक्टर, और हम चाहें तो लिख सकते हैं एंगल एल ए बी इज इक्वल टू एंगल एल ए सी इज इक्वल टू 115 का हाफ हो जाएगा वो, तो 57.5। ये बाइसेक्टर जो है वो 115 को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगा, जो है 57.5 डिग्री के। तो ये हो जाएगा 57.5 और ये पार्ट हो जाएगा 57.5 डिग्रीज का। नेक्स्ट एंगल ड्रॉ करते हैं। थर्ड एंगल है 80 डिग्रीज का। तो इसके लिए भी हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बेस लाइन, और वहाँ पर फिर हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे 80 डिग्रीज का। यहाँ पर हम 80 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो प्रोटेक्टर को यहाँ 0 डिग्री पे रखेंगे और फिर यहाँ पर 80 डिग्रीज पे मार्क कर देंगे। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 डिग्रीज का यहाँ पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्रीज का एंगल। एंगल को नेम दे लेते हैं हम P, Q और R। ये हो गया 80 डिग्री का एंगल। इसे हमें बाइसेक्ट करना है 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल एंगल्स में। उसके लिए हम कंपास लेंगे, कंपास में कोई भी लेंथ ओपन करेंगे और उससे फिर ये दोनों आर्म्स को कट करेंगे, उस आर्क बना के दोनों आर्म्स को कट करेंगे। इसके बाद इस लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं कंपास की, चाहे तो सेम भी रख सकते हैं, और फिर ये दो पॉइंट्स जहाँ पर हमारा आर्क आर्म्स को कट करता है उनको हम नेम दे देते हैं M और N। इन दोनों पॉइंट्स से दो आर्क ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को कट करेंगे। ये हो गया एक आर्क, और फिर पॉइंट M से आर्क ड्रॉ करेंगे उसे कट करते हुए, ये दूसरा आर्क हो गया। अब इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुए हैं, इसको हमें वर्टेक्स से जहाँ एंगल है उससे ज्वाइन करना है। ये जो लाइन है ये इस एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको हम नेम दे लेते हैं MNO। तो QO हमारा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल PQR is equal to 80 degrees. QO is the angle bisector. Angle PQO is equal to angle OQR is equal to 40 degrees. दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो 40 डिग्री का एंगल मिलेगा हमें यहाँ पर। ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्रीज का। तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। इसके लिए हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे पहले।
इसे नेम दे देंगे R और ये S। और अब बेस लाइन में जहाँ एंगल बनाना है उस वर्टेक्स पे 0 रखेंगे और लाइन को 0 डिग्री से ओवरलैप करेंगे और फिर 90 डिग्री काउंट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया 90। वर्टेक्स और 90 डिग्री के पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। इसे हम नेम दे लेते हैं RST। अब ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया है। अब इसे हमें बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास की हेल्प लेंगे। कंपास में एक निश्चित लेंथ ओपन करेंगे और वर्टेक्स R पर कंपास को रखकर दोनों आर्म्स को कट करेंगे एक आर्क बनाते हुए। और इसे इन पॉइंट्स में जहाँ पे वो कट कर रहे हैं उनको हम नेम दे लेते हैं A और B। अब पॉइंट A और पॉइंट B से हम 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। इसके लिए हम कंपास की लेंथ अब चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से और यहाँ से आर्क बनाएंगे दोनों पॉइंट से तो कंपास की जो लेंथ है वो चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये एक आर्क बना दिया हमने पॉइंट B से और यहाँ पर पॉइंट A से आर्क बना दिया। ये जो आर्क है यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। ये पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। इस पॉइंट को हम नेम दे लेते हैं C। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं कि एंगल TRS इज इक्वल टू 90 डिग्री और RC इज द बाइसेक्टर। एंगल को बाइसेक्ट करा है RC ने और एंगल TRC इज इक्वल टू एंगल CRS इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, क्योंकि 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री। तो अगर हम मेजर करेंगे इसे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे 45 डिग्रीज के। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3 फिनिश होता है, जिसमें हमने एंगल्स ड्रॉ करना सीखा और एंगल्स को बाइसेक्ट करना सीखा कंपास की हेल्प से। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।